वीडियो में हम बेसिक क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके माइंड में हो सकते हैं शेयर मार्केट के रिलेटेड। ठीक है, ऐसा वीडियो मैंने पिछली बार भी बनाया था, बट मैं पिछली बार पूरी तरह से आपको क्लैरिटी नहीं दे पाया। आज मैं आपको पूरी तरह से दूंगा क्लैरिटी। ठीक है, शेयर मार्केट के रिलेटेड जो भी बेसिक क्वेश्चन है सब क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, बट मेरे को जो लगता है कि आपके माइंड में जो होगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है कि नहीं, जरूर बताना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्या हम किसी भी स्टॉक को कैसे देख सकते हैं कि वो पब्लिकली लिस्टेड है या नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट में। ठीक है, पब्लिकली लिस्टेड है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप। ठीक है, इसके लिए आप चले जाओ टिकर टेप पे या कोई भी स्टॉक स्क्रीनर में चले जाओ। ठीक है, कोई भी स्टॉक स्क्रीनर में जाने के बाद आप उसमें उस जो भी स्टॉक है उसका नाम सर्च करो, आपको पता चल जाएगा क्या इंडियन मार्केट में। अब देखिए, फॉरेन मार्केट के लिए आपको अलग से रिसर्च करनी पड़ती है, इंडियन मार्केट के लिए अगर अलग होती है। तो फॉरेन मार्केट का जो मेजर काम आता है वो मैं आगे 5-6 महीने बाद बताऊंगा। ठीक है, बट अभी इंडियन मार्केट का हम सीख रहे हैं तो उसी पे हम छिपके रहते हैं पहले। ठीक है, क्योंकि मैं पहले आपको इंडियन मार्केट क्लियरिटी दे दूँ। ठीक है, क्लियर है आपको। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है, हमने कितना टाइम, भाई टाइम कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको पता है। हमें कितना टाइम जो स्पेंड करना चाहिए, ठीक है, रिसर्च करने में स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, रिसर्च में आपको कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का स्टॉक ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब सब में अलग अलग, जैसे आपको अलग स्टॉक मार्केट का अलग देखने को मिल जाएगा। मतलब जैसे भी आप जिस तरह का आप स्टॉक ढूंढ रहे हो उस हिसाब से आपको मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक तरीके से बताता हूं, अगर आप प्रॉफिट देख रहे हैं 10% का, ठीक है, तो आपको रिसर्च करना चाहिए ऑलमोस्ट 2 आवर्स। ठीक है, 1 to 2 आवर्स करिए, या आप स्टार्टिंग में करेंगे जितना लगता है, बाद में इतना लगता भी नहीं है, 20 मिनट 30 मिनट में हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप रिटर्न को एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20% से 28% तक, तो आपको लग सकता है 3 से 4 घंटे। ठीक है, अब स्टार्टिंग में आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे, बाद में इस पर 1 घंटा हो जाएगा, और ये वाले में सिर्फ 20 मिनट में काम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन, मतलब तीसरा सवाल जो आपके माइंड में आता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आता है कि हमें किसी भी स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर का या स्टॉक का फाइनेंशियल रिपोर्ट और अदर इंफॉर्मेशन क्या मिलेगा। जी हाँ, जैसे आप मैंने कहा था कि टिकर टेप में जाओ, वहाँ आपको देखने को मिल जाता है बैलेंस शीट, सब कुछ, फाइनेंशियल रिपोर्ट, उधर नीचे एनुअल रिपोर्ट पूरा देखने को मिलता है। ठीक है, अदरवाइज बहुत सारे एनएससी बीएसपी में जाओ, ठीक है, उनकी वेबसाइट में, या मनी कंट्रोल में जाओ, इन सब में आपको हर एक स्टॉक का फाइनेंशियल रिपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और उससे आप एनालाइज कर लोगे कि आपको किस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आता है कि हमें अच्छे स्टॉक, मतलब गुड स्टॉक जिसमें हमें अच्छा खासा परसेंट में रिटर्न्स मिले। ठीक है, मतलब मिनिमम तो 10-20% मिले, ऐसे कैसे हम पता करें। तो आप उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, क्योंकि हम यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें। अगर आप शॉर्ट टर्म में तो ट्रेडिंग कर रहे हो तो टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस करोगे आप। ठीक है, उसके बाद रिसर्च करोगे इसके बेस्ड रिलेटेड, उसका बैलेंस शीट चेक करोगे, उसका एनुअल रिपोर्ट चेक करोगे, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करोगे, उसका जो होल्डिंग्स है, ठीक है, वो चेक करोगे, और उसके जो प्रमोटर्स है किसके पास कितना परसेंट का, ये सब चेक करोगे, और उसका बिजनेस। ठीक है, ये सब अगर आपने चेक कर लिया ना, काम खत्म। आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है। ठीक है, अब हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए वो आपको, अगर आपने 10,000 रुपये लगाया है तो आपको 2,000 रुपये का लॉस दे दे शॉर्ट टाइम में, बट लॉन्ग टाइम बता रहा हूँ 10,000 आपको 20,000 बना के दे देगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, सच बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट के अंदर सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन आपको क्लियर है। चलिए पांचवा क्वेश्चन आप सभी के माइंड में आता है, क्या हमें आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, मैंने आईपीओ के रिलेटेड, जो कि एचएम में एग्रो लिमिटेड कंपनी है ना, उसका मैं आईपीओ के रिलेटेड एक रिव्यू तो किया हुआ है। ठीक है, बट ये आईपीओ के अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना है वो डिपेंड करता है, और उसका जो रिव्यू आपको देखना पड़ता है, उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करोगे, अथवा उसका जो फंडामेंटल एनालिसिस करोगे। बट आईपीओ के अंदर क्या होता है ना, जब वो आईपीओ लिस्ट होता है तो आपको एप्लीकेशन जाना पड़ता है, और उसमें आपको क्या खरीदना पड़ता है, लॉट्स में खरीदना पड़ता है। ठीक है, अब लॉट्स में क्या होता है, 14 शेयर का होता है, 25 शेयर का होता है, वो कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड करती है। अथवा देखेंगे तो अब 25 शेयर के होते हैं। ठीक है, तो उतने आपको लॉट देखने को मिल जाएगा, और लॉट के हिसाब से खरीदना पड़ता है। ठीक है, और लॉट के हिसाब से खरीदो तो आपको मिनिमम 14-15 हज़ार रुपये तो मिनिमम लगते हैं। ठीक है, आईपीओ में। हाँ, बट अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आगे आपको डबल भी पैसा बना के दे सकते हैं लिस्ट होने टाइम। बट आपको बता दूं, उससे पहले आपको इसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए कि कंपनी किस काम में
हुए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं सवाल नंबर 6 जो आपके मन में है। ठीक है, तो सवाल नंबर 6 है, क्या हमें ब्लू चिप स्टॉक में या पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? ठीक है, अब देखिए ये डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ब्लू चिप स्टॉक जो है वो पहले अच्छा खासा रिटर्न देके जा चुके हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि आप फिर से उन्हीं में इन्वेस्ट करो क्योंकि वो अगली बार आपको प्रॉफिट नहीं देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी दे चुके हैं प्रॉफिट, तो फिर से प्रॉफिट देने के प्रोबेबिलिटी कम हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टॉक जो है वो आपको ऑलरेडी दे सकते हैं, बट अभी के हिसाब से पेनी स्टॉक जैसे वोडाफोन हो गया, अलॉक इंडस्ट्री हो गया, जम्मू कश्मीर बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, ये सब पेनी स्टॉक है। ठीक है, विनरा आप जो क्या करो, आप फंडामेंटल एनालिसिस करो, देखो विनरा फ्यूचर में क्या हो सकता है, उस हिसाब से आप देखो कि ब्लू चिप स्टॉक या पेनी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, देखिए ये स्मॉल कैप में आगे जाके ये लार्ज कैप में भी बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा तो ठीक है, बट तब तक तो ये पेनी स्टॉक्स ही रहेंगे ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 में। ठीक है, 6 में आप समझ गए। मैं आशा करता हूँ मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी समझ में ना कमेंट जरूर पूछिए भाई, मैं आपसे विनती करता हूँ। ठीक है, 7वें क्वेश्चन आपके माइंड में हो सकता है कि हमें किस तरह का स्टॉक लेने से अवॉइड करना चाहिए, कौन से स्टॉक खरीदने से हमें अवॉइड करना चाहिए जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट जो रिस्क है वो कम हो जाए। ठीक है, उसके लिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, फिर से आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, और ज़्यादातर मैंने अभी कहा ना कि 6वें नंबर पे ब्लू चिप स्टॉक अथवा पेनी स्टॉक, ठीक है, इनमें इन्वेस्ट करने से आपको अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप 10 बड़े वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करो तो 1-2 पेनी स्टॉक है ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करो, बट अगर आप 10 से कर रहे हो तो 10 भी करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ब्लू चिप स्टॉक पेनी स्टॉक कोई गारंटेड नहीं है कि वो प्रॉफिट देगा। ठीक है, वो डूब भी सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए अवॉइड करिए। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं दिया, बहुत स्टॉक ऐसे हैं जिसने बहुत सारा प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 8। जैसे हमारा 10 हो जाएगा हम इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, तो हाँ ये कह रहा है सवाल नंबर 8 आपका हो सकता है। ठीक है, कि हमारे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होना चाहिए। ठीक है, पोर्टफोलियो में हमें कितना स्टॉक्स रखना चाहिए, मतलब हमारे जो पोर्टफोलियो में उसमें मिनिमम कितने स्टॉक्स होना चाहिए। ठीक है, इसका आप अपने हिसाब से देख सकते हो आपका फंड कितना है। ठीक है, ठीक है, फंड कितना है ये आप अपने हिसाब से देखोगे, बट अगर मैं बात करूं, देखिए अगर आपके पास 10,000 रुपये है ना, तो इसे डिवाइड कर दो 8 स्टॉक से। ठीक है, 8 स्टॉक से डिवाइड कर दो और सब में बराबर का पैसा लगाओ। ठीक है, क्योंकि अगर आप मिनिमम 10 से 8 से 10 में रखोगे तो ही आपको आगे जाके प्रॉफिट होगा। 1-2 के ऊपर कभी डिपेंड मत रहना। ठीक है, 1-2 बिजनेस कभी नहीं चलते आपको, अगर मतलब ऐसा नहीं कि आप सभी नाव में पाँव डालोगे, ऐसा नहीं है, ये अलग तरीके का है। आप बिजनेस पार्टनर बन रहे हो या आपका बिजनेस नहीं चल रहा है। ठीक है, और आपने बिजनेस पर रिसर्च करना है। आप देखिए आपने 15 स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस किया। ठीक है, उसके बाद इनका रिसर्च करो, रिटर्न्स देखो कि पिछले 5 साल में इन्होंने क्या 50% ज़्यादा रिटर्न दिया है। ठीक है, उसमें से देखना कि 5 स्टॉक से वैसे ही बचेंगे, फिर 10 स्टॉक बचेंगे। ठीक है, फिर इनमें भी देखो कि कौन सा स्टॉक अच्छा हो सकता है, उस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 9। ठीक है, सवाल नंबर 9 है कि हमें कितना रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट से। ठीक है, आपको कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट से। तो मैं अगर बात करूं, अगर आपको मार्केट से रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए महीने का, आप 1-2% रिटर्न्स अथवा 2 से 5% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको महीने का या रिटर्न एक्सपेक्ट करना मुश्किल है। ठीक है, 1 महीने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब अगर आप 1 महीने में 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप 200 रुपये की जो हमारा रिटर्न्स की एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर 1 साल में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 10 से 50% रिटर्न्स की एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप 100% भी कर सकते हो जो स्टॉक स्ट्रांग है उनमें। ठीक है, क्लियर है। आप देखते हैं सवाल नंबर 10 और आखिरी सवाल आज के इस वीडियो का। ठीक है, और ऑन शॉर्ट सीरीज हो सकता है कि कल आए। ठीक है, गारंटी नहीं दे सकता, संडे भी आ सकता है। ठीक है, तो 10 में कि हमें अपना स्टॉक पोर्टफोलियो ट्रैक कैसा करना चाहिए। देखिए इसका कोई डेफिनेशन नहीं कि आपको ट्रैक कैसे करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी ब्रोकर में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम सबसे पहले आपको दिख जाएगा आपका टोटल बैलेंस कितना है, आपका ये कितना है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से ट्रैक कर सकते हो। और हाँ, अगर आपने अच्छे खासे फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है, बट आपने गलती से क्या, मतलब आपने गलती से नहीं, आपको लगा कि ये स्टॉक नीचे तो जा रहा है, पिछली बार नीचे गया, इस बार अब जाएगा, और इसने आपको लॉस दिया है,
तो हट जाओ, ठीक है। आपको अगर स्टॉप लॉस हिट किया है, अभी स्टॉप लॉस तो मेन ट्रेडिंग में है, इन्वेस्टमेंट में नहीं होता है, बट फिर भी अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया है और इसने आपका हिट कर दिया 5,000 रुपये लॉस, तो आप निकल सकते हो, दूसरे स्टॉक में आपका इन्वेस्ट कर सकते हो उस 5,000 को। ये 5,000 भी जीरो हो गया तब क्या करोगे, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, आप एक लेके चलो कि 10,000 में देखिए 2-3 हज़ार वो तो कॉमन है रिस्क, ठीक है, बट 5,000 50% पैसा चल जाता है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और जो भी बेसिक क्वेश्चन है आपके मन में मैंने सब क्लियर किया है। तो धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।